हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मैथ्स का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका मैं पेज नंबर आपको बता देता हूं। पेज नंबर ये है आपका 8th पेज नंबर का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, क्वेश्चन में क्या है और क्या पूछा गया है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर y एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन, दैट इज, यहाँ पे कुछ एक नंबर दे रखा है जिसको इन्होंने बोल रखा है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें इसको एक्सप्लेन करना, बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब नंबर्स मैं अभी लिखूंगा बोर्ड के ऊपर, इन नंबर्स को जब हम पहले नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करते हैं और एक बार ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो हमें स्क्वायर नंबर मिलता है, लास्ट में लाइन लिखा हुआ है कि गिव अस स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर हमें मिलता क्यों है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, मैं इसको बताने से मतलब इसको पिक्चर की मदद से, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके, मतलब इसको पॉइंट या डॉट के फॉर्म में दिखा रखा है, उस तरीके से रिप्रेजेंट करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों बनता है। ठीक है, उसके लिए पहले हम इस चैप्टर को लिख लेते हैं कि कौन नंबर है, क्या पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न का मैं आपको लिख के दे देता हूँ, क्या है पैटर्न इसमें। ये आपका पैटर्न बन रहा है, कोई नंबर है, अभी नंबर्स के बारे में है ना, इसमें नहीं बताया कि कौन सा नंबर है। ठीक है, नंबर्स को अप एंड डाउन की तरफ ऐड करना, पहले नंबर को ऊपर की तरफ ऐड करा गया है, फिर नीचे की तरफ ऐड करा गया है, तो उससे हमें एक स्क्वायर नंबर या एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो वो क्यों प्राप्त होती है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पेज नंबर मैं पहले लिख देता हूँ, आपका पेज नंबर ये है, क्लास लिख देता हूँ पहले आपका, सबसे पहले तो क्लास बहुत जरूरी है, क्लास 6 का है, ये आपका मैथ्स है। गाइस आप लोग है ना, पहले तो राइटिंग पे ध्यान मत देना है, राइटिंग मेरी बहुत खराब है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन पेज नंबर नोट कर लेना, पेज नंबर ये 8 का है, क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है। इसमें मैं वो रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि कौन सा नंबर हमें पैटर्न दिया हुआ है। इसके अंदर नंबर दिया हुआ है कि 1, एक नंबर 1 हो जाएगा, एक पैटर्न दिया हुआ अगला 1 + 2 + 1 दिया हुआ है, अगला क्या दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 2 + 1 दिया हुआ है। इस तरीके का हमारे को पैटर्न दे रखा है। इन्होंने बोला है कि इस तरीके से पैटर्न हमारा चलते जा रहा है। पहले नंबर 1 तक ऐड करा हमने, बोलो, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि आपका ये नंबर का पैटर्न दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इन नंबर से जो पैटर्न मिलेगा, पिक्चर की मदद से हमें बताना है कि ये स्क्वायर नंबर क्यों बन रहे हैं। ठीक है, क्यों बन रहे हैं, मतलब इस जो ये पैटर्न है, मतलब इन संख्याओं को हमें पहले ऊपर की तरफ जोड़ना है, फिर नीचे की तरफ जोड़ना है। कहने का मतलब अगर ध्यान से नंबर देखोगे ना आप, पहले यहाँ पे सिंगल नंबर है, यहाँ पे ये 2 तक गया हुआ है, नंबर 2 तक हमारा गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा नंबर मैक्सिमम कितने तक गया है 3 से, वहां से हमारा रिवर्स हो गया है। जैसे मान लो ना यहाँ पे 1 है, तो 1 में तो कोई ना, तो उसके पीछे नंबर है। ठीक है, उसके पीछे कोई नंबर नहीं है। हमें अगला नंबर क्या लेना है, 2 तक लेना है, 2 तक मतलब 2 तक नंबर लेना है। तो हमने 1 को ऐड किया 2 के साथ, 2 से पहले नंबर क्या होगा, 2 से पहले हमारा 1 होगा, इसलिए इसको 1 ऐड कर दिया था। अब ऐड करने का मतलब क्या होता है, अब ऐड करने का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ऐड करने का मतलब, जैसे मान लो ये फर्स्ट नंबर है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, फर्स्ट नंबर हमारा ऐसे ही है। सेकंड तक जोड़ने का मतलब यहाँ सेकंड तक जोड़ना है आपको, मतलब 1 + 2 ऐड करना है, इसको अप बोलते हैं ऐड करना। मतलब अगर मैं 1 से फिर 3 तक ऐड करूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, 1 + 2 + 3 बोलूंगा। ठीक है, 1 + 2 + 3 बोलूंगा आपका। और ऐसे अगर मैं 4 तक ऐड करने की बात कर रहा हूँ नंबर, मतलब ये अप, मतलब ऊपर की तरफ संख्याओं को जोड़ रहे हैं। संख्याओं को ऊपर की तरफ जोड़ने का मतलब यही हो गया, संख्याओं को आगे बढ़ते हुए में जोड़ना, एक एक कदम या एक एक स्टेप आगे बढ़ बढ़ के हम इसको ऐड करना, इसको बोलते हैं आगे की तरफ जोड़ना। अब पीछे की तरफ जोड़ना मतलब बैक, ऐड अप एंड डाउन। डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ भी ऐड करना। जैसे मान लो इस नंबर तक गए, ये तो हमने पहला नंबर लिख दिया। सेकंड नंबर के केस में क्या है कि हम 2 तक नंबर गए, 1 + 2 को ऐड कर दिया, और 2 से पहले क्या है नंबर, 2 से पहले हमारा क्या है 1 है, 2 से पहले 1 है, इसलिए हम इसमें क्या ऐड करा हुआ है, इसके अंदर 1 ऐड कर रखा है। इसमें हमने मान लो 3 तक ऐड किया, हमने 3 तक हमने ऐड कर दिया। 3 से पहले नंबर क्या है 2 है, और 2 के बाद क्या है 1 है,
तो इसी में हमने क्या ऐड कर रखा है, इन्होंने 2 ऐड कर रखा है प्लस 1 ऐड कर रखा है, ठीक है। तो ये नंबर हमारा, ये पैटर्न यहाँ पे मिला हुआ है। इसी पैटर्न के आधार पे अगर तुम आप देखोगे ना इसमें कि क्या हो जाएगा, इसमें इसी पैटर्न को अगर मैं आगे फॉलो करता हूँ तो पहले नंबर 1 था, इसमें नंबर 2 आ गया, इसमें नंबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ऐसे ही अगला नंबर कौन सा हो जाएगा, कितने तक ऐड करेंगे, 3 के बाद, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो इसमें आप ऐड करो 4 तक, 1 2 3 4 तक ऐड कर दिया, ठीक है। 4 तक ऐड करने के बाद उससे आप नीचे आओ, 4 से पहले नंबर क्या होता है, देखो 4 से पहले क्या है 3 है, 3 से पहले क्या है 2 है, 2 से पहले क्या है 1 है, तो इन नंबर्स को ऐड कर दो। 4 से पहले क्या होगा 3 होगा, 3 से पहले क्या होगा 2 होगा, 2 से पहले क्या होगा 1 होगा, इन नंबर्स को हमने ऐड कर दिया। अब इन नंबर्स को ऐड करेंगे इसी सीक्वेंस में, इसी पैटर्न में, तो हमारा ये पैटर्न चलता जाएगा, ठीक है। पैटर्न हमारा इस तरीके से ही आगे बढ़ेगा, और इन नंबर से हमें जो नंबर मिल रहा है ना, जो नंबर हमें या जो संख्या हमें प्राप्त होगी, वो संख्या वर्ग संख्या क्यों होगा, उसको हमें पिक्चर के द्वारा या उसको बिंदु के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसको भी बताऊंगा कैसे करेंगे, पहले ये समझो। ये इसको, ये 1 है, तो ये 1 है तो हमारा ये 1 ही नंबर रहेगा। इन सबको ऐड करोगे, 1 में 2 ऐड कर दो 3 होगा, 3 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन नंबर्स को जोड़ो कितना आएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इन सभी नंबर को ऐड करो, आप कितना प्राप्त कर रहे हो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। तो ये नंबर हमारा 16 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अभी मैं ये है ना थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है, रफ नहीं कर देता हूँ, मैं पिक्चर यहाँ बना दूंगा, पिक्चर मैं यहाँ बना के आपको दिखा दूंगा कैसे होगा। बाकी पैटर्न आपको स्टेप पता चल गया ना कि स्टेप कैसे होगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा। हमें ये किताब में 3 स्टेप दे रखे हैं, उसी पैटर्न के आधार में मैंने ये चौथा स्टेप बना दिया है, ठीक है। ऐसे और भी नीचे स्टेप चलते जाएगा, इधर हमारे नंबर निकलते जाएंगे। जब आप ये नंबर यहाँ पे देखोगे ना, इसको ऐड किया तो हमारा 1 मिल गया, इसको हमने ऐड किया तो 4 आ गया, इसको हमने ऐड किया तो 9 आ गया, इसका ऐड किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया 16 हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये नंबर हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर होते हैं। या तुम ध्यान से अगर एक चीज और गौर अगर करोगे, ध्यान दोगे इस पे, तो इस नंबर के इधर भी वही नंबर है, इस नंबर के उधर भी वही नंबर है। यहाँ 3 है, 3 के उधर भी वही नंबर है, और 3 के उधर भी क्या है वही नंबर है। 4 के इधर देखो ये 3 नंबर है, 4 के उधर भी यही 3 नंबर है, इनका जो सम जितना आएगा उतना यही सम आ रहा है। एक तरीके से मिरर इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है, मिरर मतलब दर्पण, इसका दर्पण बन रहा है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम। कहते ना, जैसे मैं मिरर के सामने खड़े हो जाऊंगा तो मेरा बिल्कुल सेम टू सेम इमेज बन जाएगा, समझ गए, सेम इमेज बन जाएगा। तो ऐसे इसका मिरर बन रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसका रिजल्ट मिल रहा है हमें, ये रिजल्ट इसका मिल रहा है, इस 2 का रिजल्ट हमारा ये मिल रहा है, 3 का रिजल्ट हमारा ये मिल रहा है, 4 का रिजल्ट हमारा ये मिल रहा है। अब तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे तो मान लो हमें नहीं पता चल रहा है पहले वाले स्टेप में, सेकंड वाले में पता चल रहा है कि ये 4 कैसे आया होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके आया होगा। 9 कैसे आया होगा, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 9 को 3 × 3, 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 4 × 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही है ना, अगर मैं इसको यहाँ भी, जब हमारा पैटर्न इस तरीके से बन रहा है, ये 2 × 2 है, ये 3 × 3 है, ये 4 × 4 है, तो ये क्या हो जाएगा फिर 1 × 1 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आंसर आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक तरीके से ये स्क्वायर किसका बन रहा है, 1 का बन रहा है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है 4 का स्क्वायर बन रहा है। ऐसे ही अगर हमें पता करना पड़े कि इसका अगला पैटर्न जो आएगा, जो नंबर्स का सम आएगा वो किसका स्क्वायर बन रहा होगा, जैसे मान लो हमें ये नंबर नहीं पता ऐड होने के बाद क्या आएगा, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि भाई यहाँ पे 1 × 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 × 2 आ रहा है, × 3 × 3 आ रहा है, अगले स्टेप में 4 × 4 आ रहा है, तो अगला स्टेप क्या आएगा 5 × 5। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 का स्क्वायर हो गया, मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब जो यहाँ पे डिजिट आएगी ना, जो वैल्यू आएगी, उन सबको जब ऐड करोगे, ऐड करने के बाद हमें क्या नंबर मिलेगा 5 × 5, या बोल सकते हो टोटल डिजिट कितना आ जाएगा 25 आएगा। इस तरीके से अगला नंबर तुम्हें पता है क्या आ जाएगा 6 × 6 आ जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 × 6 करोगे तो कितना नंबर आ जाएगा 36। मतलब यहाँ पे जो डिजिट आएगी दूसरी वैल्यू, उन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 36 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस पे ध्यान देना।
ये एक तरीके से स्क्वायर नंबर बन रहा है हमारा। जब इन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं इस पैटर्न के हिसाब से तो हमारे को स्क्वायर नंबर मिल रहा है। स्क्वायर नंबर किसका है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 4, ये 3 का स्क्वायर किसका है 9, ये 4 का स्क्वायर कितना है 16। ऐसे ही हम अगले पैटर्न निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो, पैटर्न निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को भी, ठीक है। बाकी एक चीज और बता देता हूँ कि आप यहाँ से भी पहचान सकते हो कि ये जैसे मान लो इसके जो डिजिट है ना, इसकी जो वैल्यू है उसको भी अंदाजा आप लगा सकते हो। कैसे? जैसे देखो हमारा मिडल में नंबर कौन सा है 1 है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर कर दिया हमने तो कितना आ गया आंसर हमारा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देने का मतलब 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही अब बीच में हमारा 2 है, हमें पता है अगर इस पैटर्न से हमारा क्या मिल रहा है स्क्वायर नंबर मिल रहा है तो मैं लॉजिकल तरीके से ये निकाल भी सकता हूँ। जैसे मिडल नंबर में क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया। 3 है यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो क्या आ जाएगा 9। मिडल में हमारा कौन सा नंबर है 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 16। ऐसी जो मिडल में नंबर आएगा वैसे उसका स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं। जैसे ये नंबर कितने तक ऐड हुआ 4 तक, अगला 5 तक ऐड होगा, अगला 6 तक, अगला 7 तक, अगला 8 तक। अगर मान लो ऐसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अगर आपको बोलूं कि नंबर मैं ऐड कर रहा हूं कब तक 15 तक, कब तक 15 तक, मान लो 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। प्लस में सारे नंबर नहीं लिख पाऊंगा तो मैं थोड़ा सा लिख दिया, मैं गैप कर देता हूँ उसमें। यहाँ तक हम कहाँ तक गए 15 तक गए, 15 तक गए 15 तक। उसके बाद हम रिवर्स करेंगे, मतलब पहले अप तक गए ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ जोड़ेंगे इसको, नीचे की तरफ मतलब डाउन। उस नंबर से पीछे बताओ 15 से पहले कौन कौन से नंबर है 14 है, उससे पहले क्या है 13 है, 12 है, इस तरीके से चलते जाएगा। हम कहाँ तक ले जाना है हमें 2 + 1, 1 तक, मतलब अपने को बैक मतलब 1 तक ले जाना। यहाँ 1 से शुरू हो रहा है वह 1 के पे खत्म हो रहा है। बीच में इसमें बताओ नंबर कौन सा है, नंबर हमारा क्या है 15, क्योंकि हमने 15 तक ऐड करा है और 15 से पीछे वालों को ऐड किया है। तो इसका बताओ टोटल सम करना थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होगा? सबको ऐड करना, सबको लिख कर सबको जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ ट्रिक कि जो मिडल मैन नंबर होता है ना, जो मिडल में जो नंबर दिया होता है उसका सीधा आप स्क्वायर कर दो, वही हमारा स्क्वायर नंबर मिलता है लास्ट में। जो नंबर मिडल में आ रहा है ध्यान से अगर देखोगे ना यहाँ 4 आ रहा है, 4 का एक तरीके से स्क्वायर ही तो है या 16, बीच में 3 है, 3 का स्क्वायर ही तो है हमारा 9, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर ही तो कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 आ रहा है। ऐसे ही 1 कैसे आ रहा है, ये 1 का स्क्वायर करने से 1 आ रहा है। ऐसे ही क्या ऐसा नहीं होगा, इन सभी नंबर का जो सम होगा वो इस नंबर का अगर मैं क्या कर दूं, इस नंबर का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, मतलब 15 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो जो नंबर हमें मिलेगा वो इन सभी डिजिट का क्या होगा सम होगा, योग होगा। समझ गए? तो अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम 15 तक अप की तरफ ऐड कर रहे हैं और 15 से नीचे ऐड कर रहे हैं तो 225 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये स्क्वायर नंबर मिल रहा है, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अभी मैं ये समझा देता हूँ कि पिक्चर की मदद से हमारा स्क्वायर जो स्क्वायर नंबर है उसका इमेज कैसा बनेगा या उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा डेसिमल एक्सप्रेशन से। जैसे मान लो ये पहला है, फर्स्ट डिजिट है ना, पहली वैल्यू एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू है तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 पॉइंट बन गया। ये 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2/2। इसका मतलब हमारे 2 पॉइंट इधर होंगे, 2 पॉइंट इधर, 2/2 का मतलब समझते हो। स्क्वायर का मतलब ही होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, स्क्वायर का मतलब ही होता है सारी साइड इक्वल। हमारे लेफ्ट मतलब इसके अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखूंगा तो इसके 2 पॉइंट्स है, अप वर्टिकल नंबर देखूंगा, ऊर्ध्वाधर संख्या देखूंगा तो यहाँ पे डिजिट कितनी आ गई 2, सभी पॉइंट ऐड करूंगा तो कितना आ गया 4। 4 ये किसका स्क्वायर हो गया 2/2 हो गया, मतलब 2 पॉइंट इधर है 2 पॉइंट इधर है, ठीक है। ऐसी बाय अगला क्या है 3/3 है पैटर्न। तो 3/3 मतलब हमें पॉइंट कितने बनाने हैं, एक रो के अंदर हमें 3 बनाने हैं। ऐसे कितने रो बनाने हैं हमें 3 रो बनाने हैं। तो टोटल इस पॉइंट को काउंट करोगे तो कितना हो गया 9। ऐसे तुम्हारा 16 बनाना है तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगल पॉइंट था, यहाँ पे रो में 2 पॉइंट हो गया, इसमें रो में हमारा कितना हो गया 3 पॉइंट हो गया। और क्योंकि स्क्वायर है तो चारों तरफ क्या होगा जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। इस तरफ भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। ऐसी 4 का भी हो जाएगा, 4 मतलब 1 2 3 4। ऐसी जब इधर 4 हो गया तो इधर भी 4 बनाना है। क्या करेंगे इसको 4 तक पहुंचाओ, कितने हो गए 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 4 इधर भी हो गए, 4 इधर भी हो गए, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है। सभी को अगर काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 16 हो जाएगा, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 सब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60।
इसमें सब में ऐड कर दोगे 3 3 3 है तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें कितने हैं 2 2 है कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 क्या है 2/2 है 3/3 है 4/4 है। समझ गए। तो ये डिजिट इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है इस पैटर्न को समझा है। इस पैटर्न के हिसाब से हमने क्या बना दिया है कि ये नंबर हमारा ये मिल रहा है। स्क्वायर नंबर क्यों मिल रहा है तो जब हमने इसको सॉल्व किया इस पैटर्न को तो हमें ये स्क्वायर नंबर ही मिल रहा है। नंबर्स का स्क्वायर जैसे ये 1 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4 किसका है 2 का स्क्वायर है, 9 किसका है 3 का स्क्वायर है, 16 किसका है 4 का स्क्वायर। ऐसे मैं अलग भी पैटर्न निकाल सकता हूँ, उसके आगे भी नंबर निकाल सकता हूँ। इससे हमने पैटर्न निकाल दिया और पॉइंट्स को जब हमने रिप्रेजेंट करा डेसिमल या पॉइंट्स की मदद से हमने इसका पिक्चर बनाया तो ये भी हमारा क्या बन रहा है स्क्वायर ही बन रहा है। इसके जो डायगोनल देखोगे ना साइड्स देखोगे सॉरी साइड्स देखोगे सारे साइड में इक्वली डॉट्स हमारे रिप्रेजेंटेड है। इसमें जैसे 3 डॉट है तो हर जगह 3 डॉट्स का पिक्चर बना हुआ है। समझ गए। इसमें 4/4 है मतलब हर जगह क्या बना हुआ है 4 का पिक्चर बना हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का एंड है। समझ गए। तो इसमें हमारा अगर तुम है ना इसका अगर मैं मिरर इमेज भी बनाऊंगा ना तो 20 से अगर मिरर करता हूँ तो जितने डॉट इधर है उतने उधर भी है। इसके अगर 20 से मिरर बनाऊँ 20 से क्या बोलना है इसमें 20 से नहीं बनेगा। हाँ इसके वर्टिकली अगर मिरर बनाऊंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा जितना हमारा डायगोनल के इस तरफ होगा उतना डायगोनल के उस तरफ हो जाएगा। ठीक है। तो सिमेट्री इसमें देखा जाएगा। जो इसका डायगोनल बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा सिमेट्री। ठीक है। और इसके साथ हमारा ये हो जाता है ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग है ना अपने एग्जाम के प्रति अच्छे भावना से तैयारी वगैरह कर रहे हो। कोई अगर दिक्कत आ रहा हो तो मेरे को इस वीडियो के जरिए या इस वीडियो में आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो क्वेश्चन मेरे को कमेंट के जरिए बता सकते हो। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर के हिसाब से फिर मैं आपको उससे जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने क्वेश्चन समझाया है क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 8 का समझाया मैथ्स का 6ठी क्लास का 6th क्लास का आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थोड़ा अगर हो सके तो थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं इस भाई को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा अलग अलग टॉपिक्स पे। ठीक है। तो आप सभी को अलविदा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।